नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है कि ये जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं इसमें कैसे बच्चों को हथियार बनाया जाता है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको वहाँ पे पता लगा होगा कि मेरा भी एक मैट्रिमोनियल केस चल रहा है। मेरा बेटा है 3 साल का और 2 साल पहले जिस भी कारण से जो मैंने पिछले वीडियोस में मेंशन की है अपनी स्टोरी, मैं और मेरी वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। ओके, आज 10 महीने हो गए हैं। ठीक है, मैंने ये जो भी प्रक्रिया चल रही थी, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कार्रवाई, नोटिसेस, ड्राफ्ट्स, ये वो जो भी चल रहा था, फिर भी मैंने एक स्टेप आगे जाके मैच्योरिटी दिखाते हुए अपनी वाइफ को मैसेज किया था कि देखो जो भी हो रहा है ठीक है, मुझे नहीं पता इस पे कैसे कंट्रोल करते हैं, तुम्हारा डिसीजन है, मैं ओके हूँ, बट इस वजह से हमारा बच्चा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये मैंने उससे एक दरख्वास्त की थी और उस बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए, माँ का भी और बाप का भी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, मैं छीन के लेके आऊँ बच्चा। नहीं, मेरा बेटा नहीं, हमारा बेटा है। मेरा बेटा नहीं है वो, हमारा बेटा है। फिर भी लोगों को नहीं समझ में आती है, क्या करें। मैं तो अपने सिर्फ राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो कस्टडी भी के लिए भी नहीं बात कर रहा कि मुझे कस्टडी चाहिए। अगर मैं आपको ये 2 साल से मेरी वाइफ जो है हम लोग सेपरेट रह रहे हैं, मुझे कितने ही लॉयर्स ने, कितने ही लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया था कि तुम अपने बेटे को उठा के लेके आ जाओ। बिकॉज मैं मिलने तो जाता ही था उससे, मेरे घर अकेला ही मिलने जाता था मैं उसको, और वो मेरे से बहुत अटैच था। तो कितने लोगों ने बोला था कि तुम इसको लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में केस करती रहेगी। मेरे को ये सब नहीं करना है, ना मेरे को करना है, ना मैं करूँगा कभी कि मैं अपने बच्चे को उठा के लेके चले जाऊँ और अपने उसकी माँ से दूर कर दूँ। नहीं, ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है और ना ही ना मेरा ज़मीर इसको करने के लिए जवाब देता है। तो मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। जो मैं आज मांग रहा हूँ अपनी वाइफ से, मुझसे सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि मुझे जो है अपने बच्चे से मिलने के लिए मुझे राइट्स चाहिए, सिर्फ राइट्स चाहिए। अब मैं आपको वो स्टोरी पे ले चलता हूँ जहाँ पे ये और मेरी वाइफ और इनके फादर साहब आए और मेरे से नेगोशिएट किस तरीके से किया गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम कैसा है। हमारे सिस्टम के सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े स्टार लगाए हुए वर्दी में बैठे हुए लोग भी क्या करते हैं इन सब चीज़ों में, मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो हुआ यूँ कि इन्होंने हमें विमेन पुलिस सेल में कंप्लेंट डाली है ना, और कंप्लेंट भी इन्होंने डाली, कुछ भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे मुझे ये बताया गया था जाने से पहले कि तुम्हारा जो है काउंसलिंग करवाएंगे, एक एनजीओ वाले आते हैं वहाँ पे, काउंसलिंग करवाएंगे और पति पत्नी के बीच में मतभेद दूर करते हैं वो, क्योंकि बच्चा इन्वॉल्व। मैं काफ़ी खुश था कि चलो वाह, कोई तो आ रहा है न्यूट्रल पार्टी। वहाँ पे तो कुछ सीन ही नहीं था, कोई एनजीओ छोड़ो, वहाँ तो सीधा वकील आई उसकी और मेरे मुंह पे वो पेपर फेंक के दिया कि 20 लाख रुपए दो और ये चांदी और सोना और ये वो डिमांड। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अब ये बात मैं पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूँगा कि उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा था कि मेरा बेटा, कि मैं उससे कैसे मिलूँगा। तो मैंने उससे बोला कि यार मैं 15 दिन में मिलता हूँ उससे, तो 15 दिन में आऊँगा मैं, 2-3 दिन उसको रख के, जैसे 15 दिन में आया, सैटरडे संडे रखा, फिर मैं तुम्हें दे दूँगा, अपना आराम से रह लेगा, तो मैं ऐसा करता रहूँगा। उसने बोला कि नहीं, हम तुम्हें साल में
सिर्फ 2 बार मिलने देंगे। ये स्टार्ट हुआ। मैंने कहा ये क्या बात है? पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या बोल रही है, ये क्या मिलने देंगे और ये 2 बार क्या होता है। फिर मुझे लगा, फिर जब मैंने बोला कि ये क्या लिख दिया, ये कुछ भी लिख दिया कि मैं इशत से 2 बार मिलूंगा साल भर में। एंड शी वाज लाइक कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो, हम कर देते हैं, कोई नहीं 4 बार मिल लेना। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि 2 बार मिलना है, 4 बार मिलना है, 6 बार मिलना है, मैं पिता हूँ उसका। क्या मुझे उससे मिलने के लिए काउंटर रखना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में इतनी बार ही मिल सकता अपने बच्चे से? माना कि प्रकृति ने मुझे वो अधिकार नहीं दिया था कि मैं उसको अपनी कोख से पैदा कर सकता, पर क्या मैं इतना, प्रकृति ने मुझे धक्का दिया है कि मैं अपने बेटे से गिनती करके मिलूंगा? जब मैंने ये बात उसके समक्ष रखी तो उसकी वकील मुझे ही धमकाने लगी उल्टा। उसकी वकील ने मुझे पुलिस वालों के सामने बोलना स्टार्ट किया कि ये लड़के जितना दे रहे हैं ना उतना भी नहीं देंगे, और जो मांग रही है ना वो दे दे चुपचाप। यहाँ पे साथियों ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सिचुएशन ना मेरे को आज भी ना मेरे यहाँ ना घर कर गई है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना मैं एक बहुत सीधे साधे छोटे परिवार से आता हूँ। ठीक है, हम ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि किसी को भी बाहर कभी तुम जा रहे हो तो गलती से भी तुम्हारी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक छोटे टाउन से आते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एक प्रोटोकॉल, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें निभाते हैं। ठीक है, हम लोगों को डिसिप्लिन में रखा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने कभी भी ये सिस्टम नहीं देखा, हमारा कभी काम ही नहीं पड़ा। हमको अगर बोलते हैं कि 40 की स्पीड में गाड़ी चलाना है तो हम 40 में ही चलाते हैं। क्योंकि हम ऐसे कॉमन मैन हैं, इतने सीधे कॉमन मैन हैं हम, तो हमारा ये सब काम नहीं पड़ा है। ठीक है, पर जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर मेरी भी बात करें, मेरे स्कूल की भी बात करें, तो मैंने हमेशा मेक श्योर किया कि मैं कुछ भी ऐसा काम ना करूं कि मेरे प्रिंसिपल को, मेरे पेरेंट्स को बुलाना पड़े। तो मैं उस चीज का भी ध्यान रखता था। तो और यहाँ पे उस लड़की ने कुछ भी लिख के वहां पे दे दिया और मेरे पेरेंट्स को वहां पे खड़ा कर दिया। ये कितना दुख देने वाली बात है। पर खैर जो भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे मेरे बच्चे पे नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई कि 2 दिन मिलने देंगे, 4 दिन मिलने देंगे, साल में 2 बार मिलने देंगे, साल में 4 बार मिलने देंगे। ऐसे करके नेगोशिएशन हो रहा था मेरे पे। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया कि ये क्या लॉ है, ये क्या चल रहा है? क्या मेरा अधिकार नहीं है उस पे, बच्चे पे? क्या मेरा बिल्कुल भी मेरा? और बात सिर्फ मेरी नहीं है, उस बच्चे को भी उसका बायोलॉजिकल फादर चाहिए। वो बोल नहीं सकता तो क्या, वो बोल नहीं पा रहा है तो क्या हो गया? कैसे बताएगा वो आप लोगों को? वो कैसे बताएगा? कोई ना सिस्टम हेल्प करता है, ना कोई लॉ हेल्प करता है, ना कोई भी हेल्प नहीं करता है, ना कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, ना कोई समाज के लोग आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा आज मुझे मिस भी करता होगा तो मुझे पता भी नहीं है माँ ने उसको क्या सिखा रखा है, क्या बोल रखा है। बहुत दुख होता है। मैं पिछले 10 महीने से मेरे बेटे से मुझे नहीं मिलने दिया और उसका उल्टा जब मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी कि मेरे 10 महीने से बच्चे से नहीं मिला हूँ, ना देखा हूँ, ना पता है वो कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो लास्ट टाइम पे सिर्फ पापा बोलता था, आज पता भी नहीं है वो कितना बोलने लगा है। मुझे जब मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा तो मुझे रिप्लाई में ये आया कि मैंने बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं करी। अरे यार,
बच्चे से मिलने की मैंने कोशिश नहीं करी। मेरे पास सारे तथ्य और प्रूफ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, चैट्स हैं, वो मैटर नहीं करता। पर मैटर क्या करता है, आपने तो बोल दिया कि मिलने की कोशिश नहीं करी। मैंने मिलने की कोशिश करी पर आपने मिलने नहीं दिया, और उल्टा आपने यही बोल दिया कि मैंने मिलने की कोशिश नहीं करी। अब इस चीज़ को प्रूव करने में कि मैंने मिलने की कोशिश करी, कितनी डेट्स और कितने महीने मुझे वेट करना पड़ेगा, ये हमारे सिस्टम से मेरा सवाल है। तो ये मेरे लिए बहुत गंभीर है। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में स्टेबल रखना ये महादेव की ही कृपा है, क्योंकि मेरे जैसा मनुष्य तो ना रह सकता है ऐसे। और मेरा सवाल कहीं ना कहीं जहन में ये भी आता है कि एक बार सोच के देखिए, ठीक है, बेटा मेरा वाइफ के पास में है, ननियाल में, 10 महीने से मुझे मिलने नहीं दिया, कोर्ट कचहरी में करे जा रहा हूं। अदर वे अराउंड एक बार इमेजिन करके देखिए, बेटा मेरे पास होता, मैं उसको लेके बैठा होता और माँ से मिलने नहीं देता, और ये नहीं होता। 140 करोड़ इंडिया की जनता ना सोशल मीडिया पे वायरल कर देती। हर कोई दूसरा बंदा ये बात कर रहा होता कि वो बेचारी माँ तड़प रही है अपने बच्चे के लिए, कितना बड़ा पाप किया है इस लड़के ने। तो यहाँ पे क्या है ना, माँ की ममता देखी जाती है। बाप के इमोशंस कोई नहीं देख पा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, कोई नहीं देख पाता है। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, बस बना लेता हूँ। बट हाँ, शायद मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये स्थिति ऐसी है ना कि मुझे हमेशा से ये चीज़ है कि कभी न कभी मेरा बेटा बड़ा होगा ना, तो उसको पता जरूर लगेगा कि उसके पिताजी ने ना हार नहीं मानी। हार तो नहीं मानी मैंने, कितने केसेस लगा है। हाँ, मैं उस बात के लिए जरूर गिल्ट में हूँ कि मेरे हार ना मानने की वजह से, कि मतलब ठीक है, मैं ऐसे 2 दिन साल में 4 दिन ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चे से 4 दिन और 5 दिन काउंट करके मिलूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं झुका नहीं, और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल फाइट फॉर दिस इन कोर्ट। और मैंने किया वो, ये शायद मेरे बच्चे को एक दिन पता लगेगा। बट एट द सेम टाइम ना मैं गिल्ट भी हूँ। गिल्ट क्यों है मुझे? क्योंकि मेरे बच्चे के प्यार के लिए मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को भी परेशान कर दिया। मैं 12th क्लास तक अपने कॉलेजेस में हमेशा मेक श्योर करता रहा कि ऐसा मैं कोई काम ना करूं जिससे मेरे फादर साहब को पता लगे कि उनका लड़का गलत काम कर रहा है, या फिर उनको बुलाया जाए, या पेरेंट्स मीटिंग में उनको बोला जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, ये वो। इनफैक्ट मैं जहाँ पे किराए से भी रहता था, किसी टाउन में जहाँ पे मैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दूसरे टाउन में था, वहाँ किराए से रहता था, वहाँ के लैंडलॉर्ड का भी मैं मेक श्योर करता था कि कोई मेरी कंप्लेंट ना जाए, कि मैं बचपन से बाहर ही पढ़ा हूँ। पर आज मैं उस गिल्ट में हूँ कि मेरे पेरेंट्स को वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मेरी वजह से, वो भी निराधार आरोप के लिए, खड़ा कर दिया। और जिसका जब मैंने कम्युनिकेट किया कि ये क्या दहेज प्रताड़ना और ये क्या लिख रखा है, धोखाधड़ी, ये सब क्या लिखा है आपने, तो मेरी वाइफ का जीजा बोलता है कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये सब ऐसे ही चलता है। तुमने मेरे माँ बाप को पुलिस स्टेशन में बिठा दिया दिन भर, वो स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड चलता है। मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस मुझे ये है कि सिस्टम को थोड़ा इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि बहुत ही गलत तरीके से बच्चों का इस्तेमाल करती हैं लड़कियां इन मीडिएशंस प्रोसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ पे कि 1 दिन मिल सकते हो, 4 दिन मिल सकते हो। उसके बाद में
एक बार मेरी वाइफ मुझसे बोलती है कि जब हम वहाँ पे पुलिस स्टेशन में थे, मीडिएशन हो रहा था, तो मुझसे बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम ना पैसे थोड़े बढ़ा दो, हम इधर इशित से मतलब मेरे बच्चे से मिलने के दिन बढ़ा देंगे। ये नेगोशिएशन हो रहा है, ये मीडिएशन होती है, ये मीडिएशन होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बिजनेस है क्या कोई, कि तुम इतने दिन मिलोगे तो इतना पैसा दो और इतने दिन मिलोगे तो इतना पैसा दो। वो बच्चा है मेरा, वो रिश्ता है मेरा। हम इतनी रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हम महादेव को मानने वाले लोग हैं। कोई दुनिया डरती क्यों नहीं है? क्या पाप करे जा रहे हैं लोग? 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने देखा तक नहीं है मैंने मेरे बेटे को। अच्छा, जब आप पैसे मांग रहे हो मुझसे बच्चे को मिलने के लिए और इस तर्ज पे मांग रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम नहीं पाल सकते बच्चे को, मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा, मैं कैसे भी पाल लूंगा, कैसे भी करके पालूंगा। पर तुम ये बोलो कि मैं पैसे भी दे दूंगा तुम्हें, सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, और हर बार बच्चे से मिलने के लिए मुझे टिकट प्राइस देनी है तुम्हें। मतलब मुझे मेरे फादर ने हमेशा बचपन से सिखाया है कि माँ सर्वोपरि होती है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। और मुझे पता है मेरी वाइफ भी उस बच्चे को बहुत प्यार करती है, मेरे बेटे को प्यार करती है, वो उसमें कोई राह नहीं है, कोई दो राह नहीं है। पर हाउ शी इज डूइंग बिजनेस, मेरा सवाल ये कि वो उस पे बिजनेस कर रही है बच्चे पे। अब वो किसके, उसके बाप के इन्फ्लुएंस में कर रही है, उसके वकील के इन्फ्लुएंस में कर रही है, मुझे नहीं पता। पर मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि आप बच्चे को सामने करके वो कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो। तो ये बात जरूर हमारे सिस्टम में हाईलाइट होना चाहिए कि बच्चे का अधिकार पर तरीके से उसका जो वेलफेयर कर सके उसे मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बेसिस पे कि 9 महीने हमने कोख में पाला है तो मुझे चाहिए। मैं नहीं पाल सकता था, प्रकृति ने मुझे बहुत लिमिटेड रोल दिया है। मेरी बस महादेव से यही प्रार्थना है कि ये जो कष्ट है ये बहुत असहनीय है, इस कष्ट की कोई परिभाषा नहीं है, इस कष्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इतना भयानक कष्ट है कि आपने बचपन से सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि आप एक अच्छा पढ़ाई करके कुछ अच्छा बनेंगे। हाँ बने, हाँ किया इंजीनियरिंग, करा MBA, करी डॉक्टरेट, करी लॉ, सब कुछ किया, अच्छा लगे, अच्छा कमाना भी स्टार्ट हुए, महादेव की कृपा भी हुई। पर क्या, किसके लिए, किसके लिए? अपना बच्चा अपने पास नहीं मिल पा रहा है, इससे बड़ा और क्या कष्ट हो सकता है? 10 महीने से रोज, हर क्षण, हर कण, हर श्वास में जैसे मेरे शिव हैं वैसे ही मैं अपने बच्चे को याद करता हूं, उतना ही याद करता हूं। पर मैं सिस्टम का बिठाया हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लॉ उनका है, फिर भी ये हार मानने वाला समय नहीं है, ठीक है? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा,
वो क्या सिखा रही होगी बच्चे को। ये भी हो सकता है वो बच्चे को बोलते थी कि पापा बेकार हैं या जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है मुझे सब चलेगा, सब बोलते हैं मुझे, फिर भी मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा ये कर्तव्य है कि वो बेटा मेरा है, मुझे उसके अधिकार चाहिए, उससे मिलने के लिए मैं मिलूंगा। वो बेटा मुझे गालियां दे, कुछ भी करे, वो उसको कुछ भी सिखाए, मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए। पर महादेव ने मुझे यहाँ पे भेजा है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो कि मैं करूँगा और अंत तक करूँगा। और उन्हीं की कृपा से मैं स्टेबल भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं कभी भी ना तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बनने वाला हूँ। क्यों बनूँ मैं? क्यों कमज़ोर बनूँ मैं? क्यों जाऊँ इस दुनिया से? महादेव ने मुझे भेजा है, ये महादेव का शरीर है, ये महादेव की ज़िंदगी है और ये महादेव की ही स्क्रिप्ट है। तो महादेव ने ही कुछ सोचा होगा, क्योंकि मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने कोई किसी के साथ कभी गलत कर्म नहीं किए, मेरे कोई गलत कर्म नहीं है, तो मेरे साथ क्यों हुआ? तो देयर आर नथिंग कॉल्ड एक्सीडेंट्स इन लाइफ, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। और महादेव कुछ अच्छा ही करेंगे और एक दिन मेरे बेटे को ज़रूर पता लगेगा कि मैं लड़ा उसके लिए, मैंने हार नहीं मानी, मैं सब तरीके से चीज़ें करी, मैंने अपने इमोशन भी संभाले, मेरे बेटे के दादा दादी जो कि मेरे माँ बाप हैं उनके भी इमोशन संभाले, मैंने अपने आप को भी संतुलित रखा, मैंने पढ़ाई भी करी और मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैंने अपनी डॉक्टरेट भी करी, मैंने सब कुछ किया। और जो बन पड़ेगा, जितनी विद्या चाहिए होगी, जितना कुछ भी लगेगा, जो मेरे उसमें होगा अपने बेटे के अधिकार पाने के लिए, वो मैं करूँगा और करता रहूँगा। हर हर महादेव।